I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. And indeed, there can be no repayment of so precious a thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हमें बताते हैं कि भारत से उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ और उसके बारे में वो कैसे सोचते हैं। ये पहला पैसेज है, ओपनिंग पैसेज है इस लेसन का। आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया है, सो मच लव, इतना अधिक प्रेम, एंड अफेक्शन और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से, दैट की नथिंग, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट की आई कैन डू, जो मैं कर सकूं, कैन रीपे, जो कि प्रदान कर सके, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटे से हिस्से का ऑफ इट, इसके। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हम बताना चाहते हैं कि भारत से उन्हें इतना प्रेम मिला है कि वो कुछ भी करके इसका छोटा हिस्सा भी वापस नहीं कर सकते। एंड और इंडीड, वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेयरमेंट ऑफ सो अ प्रीशियस थिंग एज अफेक्शन, और इंडीड, वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई भी प्रदान नहीं हो सकता, ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग, इतनी मूल्यवान वस्तु का, एज अफेक्शन, जैसा कि स्नेह हुआ करता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो करके इस मूल्यवान प्रेम का, स्नेह का कोई प्रदान किया जा सके। मैनी हैव बिन एडमायर्ड, बहुतों ने प्रशंसा की है, सम हैव बिन रिवर्ड, कुछ ने सम्मान किया है, बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, जो प्रेम आया है सभी वर्गों का, ऑफ द इंडियन पीपुल, भारत के लोगों के सभी वर्गों को जो प्रेम मेरे पास आया है, हैज़ कम टू मी, मुझ तक आया है, इन सच अबंडांट मेजर, इतनी अधिक मात्रा में, दैट की आई हैव बिन ओवरवेल्म्ड, मैं इससे उद्वेलित हो गया हूँ, बाई इट, इसके द्वारा मैं उद्वेलित हो गया हूँ, ओवरवेल्म्ड, उद्वेलित। आई कैन एक्सप्रेस ओनली, आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं सिर्फ प्रदर्शित कर सकता हूँ, द होप, यह आशा, दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए वर्षों में, आई मे लाइव, जिसमें मैं जीवित रह सकता हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन, उनके प्रेम के लिए। माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कुलीग्स, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ gratitude. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows in which inevitably accompany them. To my innumerable comrades and colleagues, मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों के साथ के लिए, आई ओव एन डीपर डेप्थ, मैं उनके प्रति ज़्यादा गहरे कर्ज का अनुभव करता हूँ, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड अनुभव करता हूँ, आभार अनुभव करता हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम साथी रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कामों में, एंड और हैव शेयर्ड, अपने हमने हिस्सा लिया है, भाग बटाया है, द टर्म्स, विजयों में, एंड सरोज, दुखों में, विच, जो कि इनएविटेबली, लगातार, अकम्पनी देम, उनके साथ आते रहे, हमारे साथ में, और हमने इन सारे संघर्षों में साथ में भाग लिया, जीते भी, हारे भी, सब कुछ किया। When I die, I should like my body to be cremated
If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these should be retained or preserved. When I die, जब मैं मर जाऊँ, I should like, मैं पसंद करूँगा, my body, मेरा शरीर, to be cremated, जो भस्म कर दिया जाए. If, यदि, I die, मैं मरता हूँ, in a foreign country, कहीं विदेश में, my body, मेरा शरीर, should be cremated there, वहाँ पर भस्म कर दिया जाए. And, और my ashes, मेरी अस्थियाँ, मेरे भस्मावशेष, sent to इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिए जाएँ. ए स्मॉल हैंडफुल, एक छोटी सी मुट्ठी, ऑफ दिस एशेज, इस भस्म की, शुड बी थ्रोन, फेंक दी जाए, इन द गंगा, गंगा में, एंड, और, द मेजर पोर्शन ऑफ देम, इनमें से बहुत बड़ा हिस्सा, डिस्पोज्ड, समाप्त किया जाए या नष्ट किया जाए, ऑफ, इन द मैनर, उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि नीचे बताया गया है. नो पार्ट ऑफ दिस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इसका कोई भी हिस्सा नहीं रक्षित किया करके रखा जाएगा और नहीं सुरक्षित किया जाएगा. माई डिजायर टू हैव a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad had no religious significance so far as I am concerned. I have no religious sentiment in the matter. I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. I have watched their varying moods as the seasons changed and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. My desire, मेरी आकांक्षा, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा, मेरी आकांक्षा की एक मुट्ठी मेरी भस्म गंगा में फेंक दी जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैड नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है. सिग्निफिकेंस का अर्थ यहाँ पे महत्व. सो, इसलिए, फार एज, जैसा कि, आई एम कंसर्न, मुझे, मेरे बारे में माना जाता है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरे अंदर कोई भी धार्मिक भावनाएं नहीं हैं, इन द मैटर, इस मामले में. आई हैव बिन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा रहा हूँ, एंड द जमुना, यमुना से जुड़ा रहा हूँ, यमुना रिवर्स, मैं गंगा यमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, एंड, और, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट, यह जुड़ाव, हैज आल्सो ग्रोन, भी आगे बढ़ता चला गया, बड़ा होता चला गया. आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, उनके बदलते हुए स्वभावों को, एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं, मौसम बदलते हैं. एंड, और, हैव ऑफन थॉट, मैंने प्राय सोचा, ऑफ द हिस्ट्री, उस इतिहास के बारे में, एंड मिथ, और उन दंत कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशंस, उन परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग्स, और उन गीतों के बारे में, एंड द स्टोरीज, उन कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो कि जुड़े हुए हैं, टू देम, उनसे, उन नदियों से, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे युगों से, एंड, और, बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उनके बहते हुए पानी के हिस्से बन गए. द गंगा especially is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, hope and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same. Ganga, she reminds me of
the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. द गंगा, गंगा जो है ये स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, यह विशेष रूप से भारत की ही नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की प्रिय, राउंड विच, जिसके चारों ओर आर इंटरवाइंड, गुथे हुए हैं, हर रेसल मेमोरीज, उसकी स्मृतियाँ, जाति स्मृतियाँ गुथी हुई हैं, होप्स, आशाएं गुथी हुई हैं, एंड फियर्स, और भय जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्फ, उसके विजय गीत, हर विक्ट्रीज, उसकी विजयें, एंड हर डिफीट्स, उसकी पराजयें। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर, वह रही है भारत की युगों लंबी संस्कृति की प्रतीक रही है, एंड और सिविलाइजेशन, इसके सभ्यता की प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, जो कि हमेशा बदलती रही, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रही, एंड और यट एवर द सेम गंगा, फिर भी ये गंगा हमेशा समान बनी रहती है। ये हमेशा परिवर्तनशील भी है और परिवर्तनहीन भी है। शी रिमाइंड्स मी, ये मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, हिमाच्छादित चोटियों की, एंड और द डीप वैली, और गहरी घाटी की, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की गहरी घाटियों की, विच, जो कि आई हैव लव्ड सो मच, जिसे कि मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है, एंड और ऑफ द रिच वास्ट प्लेन्स बिलो, और काफ़ी धनी और लंबे चौड़े मैदानों की याद दिलाती है मुझे, जो कि नीचे स्थित हैं, वेयर, जहाँ की माई लाइफ, मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पे मेरा जीवन और मेरे कार्य प्रदर्शित हुए हैं, किए गए हैं। एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, एंड डार्क एंड gloomy एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल, a narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of the sea power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing onto the great ocean of the future. And thou I have discarded, smiling and dancing, मुस्कुराती और नाचती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के धूप में, मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई सुबह की धूप में, एंड और डार्क, अंधेरी, एंड ग्लूमी, और रहस्यपूर्ण या उदासीपूर्ण, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य भरपूर, एज द इवनिंग शेडोज फॉल, जैसे शाम की छाया पड़ती है। कहने का अर्थ है कि गंगा सुबह मुस्कुराती हुई नाचती हुई दिखाई देती है, और जब शाम को अंधेरा होता है तो यह अंधेरी हो जाती है, उदासीपूर्ण हो जाती है, और रहस्यपूर्ण हो जाती है। ए नैरो, एक संकरी, स्लो, धीमी, एंड ग्रेसफुल, और शानदार स्ट्रीम, धारा होती है इन विंटर, जाड़ों में। यह यहाँ पर नेहरू जी जाड़े में गंगा को एक सकरी, धीमी और शानदार धारा के रूप में वर्णित करते हैं, एंड और ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान कैसे हो जाती है, यह बहुत चौड़ी दहाड़ती हुई चीज़ बन जाती है। ब्रॉड बॉजम्ड, चौड़े सीने वाली, ऑलमोस्ट एज द सी, जैसा समुद्र का होता है, एंड और विथ समथिंग ऑफ द सी पावर ऑफ डिस्ट्रॉय, और कुछ समुद्र जैसी ही नष्ट करने की शक्ति को भी यह प्राप्त कर लेती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा मेरे लिए रही है, ए सिंबल, एक प्रतीक, एंड मेमोरी, और स्मृति, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन की। कहने का अर्थ है यहाँ पर उनका कि गंगा उनके लिए भारत के प्राचीन की स्मृति
और सिंबल रही है, प्रतीक रही है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान तक आती है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर, और जो कि बहती हुई भविष्य के समुद्र में जाकर मिलती है। Discarded much of past tradition and custom and am anxious and that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. Thou I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. And as witness of this desire of mine, and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores. The major portion of my ashes should, however, be disposed of, otherwise I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from. And thou I have discarded, और यद्यपि मैंने अपने आप को अलग कर लिया, डिस्कार्डेड अलग कर लेना कर लिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, प्राचीन परंपराओं से, रीतियों से मैंने अपने आप को अलग कर लिया है, एंड और एम अनक्सियस, और मैं इच्छुक हूँ, दैट कि इंडिया भारत शुड रिड हर सेल्फ, अपने आप को मुक्त कर ले, रिड हर सेल्फ अपने आप मुक्त कर ले, ऑफ ऑल शेकल, सारी बेड़ियों से, शेकल्स बेड़ियों से, दैट जो कि बाइंड बांधते हैं, एंड कंस्टेन और बाधित करते हैं, हर उसकी, एंड डिवाइड हर पीपुल, और उसके लोगों को बांटते हैं, एंड सप्रेस और दलन करते हैं, दमन करते हैं, वास्ट नंबर्स ऑफ देम, उनकी बहुत बड़ी संख्या का दमन करते हैं, एंड प्रिवेंट और रोकते हैं द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, शरीर और मस्तिष्क के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। द यद्यप आई सीक ऑल दिस, मैं सब कुछ खोजता हूँ, यट फिर भी, आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं इच्छा करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ, अपने आप को बिल्कुल काट लेना, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, अपने उस प्राचीन काल से पूरी तरह से। मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं हम जवाहरलाल नेहरू जी कि यद्यपि मैं चाहता हूँ कि जो भारत है वो अपने आप को मुक्त कर ले उन बेड़ियों से, जो कि उसके लोगों का दमन करता है, उन लोगों को अलग करता है, बांटता है, उनके फ्री डेवलपमेंट को रोकता है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते कि वो भारत के प्राचीन इतिहास से, संस्कृति से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लें। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान इनहेरिटेंस का, विरासत का, दैट हैज़ बीन, जो कि रही है, एंड इज, और जो है, अवर्स, हमारी, एंड और आई एम कॉन्शियस, मैं इस बारे में सचेत हूँ, कॉन्शियस सचेत, दैट कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह, एम हूँ, ए लिंक, एक कड़ी, इन द अनब्रोकन चेन, इस अटूट श्रृंखला की। यहाँ पर बताते हैं कि वो भी जानते, वो ये सोचते हैं कि वो भी हम सब की तरह ही इस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हैं,
विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो कि इतिहास के उद्भव तक जाती है, इन इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के विस्मृत प्राचीन काल तक। यहाँ बताते हैं कि ये जो श्रृंखला है हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, वो इतिहास के उद्भव से पहले जो कि विस्मृत भूतकाल है हमारे देश का, वहाँ तक जाती है। दैट चेन, यह श्रृंखला, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, मैं इसे संग्रहित करता हूँ। एंड सीक इंस्पायरेशन, और इससे इंस्पायरेशन प्राप्त करता हूँ। फ्रॉम इट, इससे प्रोत्साहन प्राप्त करता हूँ मैं। और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, इस इच्छा, इस आकांक्षा का जो गवाह है ऑफ माइंड, मेरी इस इच्छा की गवाह है क्या। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की संस्कृति के प्रति या विरासत के प्रति मेरी आखिरी जो श्रद्धांजलि है, ये इच्छा मेरी आज की श्रद्धांजलि होगी और यही मेरी इच्छा रहेगी। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट कि ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मेरी जो भस्म है उसकी एक मुट्ठी इस गंगा में फेंक दी जाए। एट द इलाहाबाद में, टू बी कैरिड, जो कि ले जाई जाए टू द ग्रेट ओशियन, उस समुद्र तक, दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, जो कि भारत के तटों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड अदरवाइज, कहते हैं कि मेरे जो भस्मी होगी उसका बचा हुआ जो ज़्यादातर हिस्सा है वो निम्न तरीके से ठिकाने लगाया जाए, उसे निम्न तरीके से समाप्त किया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज, इनको, इस भस्मी को, टू बी कैरिड, ले जाया जाए हाई अप इनटू द एयर, ऊपर आकाश में, हवा में, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम, और इसे फैला दिया जाए फील्ड वेयर द peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. इस ऊंचाई से, मतलब उन्होंने बताया कि जो इनकी भस्म होगी उसे हवाई जहाज से ऊपर ले जाया और उस ऊंचाई से इसका हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पिजान्स ऑफ इंडिया टॉयल, इसे फैले दिया जाए कहाँ पर, उन खेतों में जहाँ की भारतीय किसान मेहनत करते हैं। सो दैट, जिससे कि दे माइट मिंगल, जो कि ये मिल सकें, विद द डस्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत की धूल मिट्टी में मिल जाए। एंड, और बिकम, बन जाए, एन डिस्टिंग्विशेबल पार्ट, एक अभिन्न हिस्सा बन जाए, ऑफ इंडिया, भारत का। आई हैव रिटन दिस विल, मैंने यह अपनी विल एंड टेस्टामेंट, मैंने अपनी वसीयत और इच्छा लिखी है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 तारीख जून को 21 जून को लिखी है, इन द ईयर 1954, 1954 में। यही जो है जवाहरलाल नेहरू का ये एक पत्र है, कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने बारे में और अपने से गंगा के जुड़ाव के बारे में लिखा है।